तो जितना बताया गया उससे बहुत अधिक देख पाएंगे। जी सर। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर, थैंक यू सर। बढ़िया, बहुत अच्छा अखिलेश जी। ठीक है, तो हम लोग 7वें स्टेप पर थोड़ी बात कर लेते हैं। 15 मिनट का समय अपने पास है ना, और उसमें मैं तो अभी इतना ही करूंगा। स्टेप 7 पर बार बार ध्यान दिलाऊंगा और आपको ध्यान देने का काम उसमें करना है ना। स्लोली चीजें अनफोल्ड होंगी, क्योंकि एक बिल्कुल नई तरह की वास्तविकता को अब हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो वो इकाई से, है ना, ऐसी वास्तविकता को देखना जो इकाई नहीं है फिर भी वास्तविकता है, वहाँ काम शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो टाइम लगेगा, बट उस पर काम शुरू कर रहे हैं तो उस पर बार बार ध्यान आकर्षण जरूरी है। उसके संदर्भ में जो कुछ अभी कहा जा सकता है उतने को कहना जरूरी है। उस हिसाब से मैं फिर से एक बार स्टेप 7 के बारे में कुछ बातें कह देता हूँ। तो स्टेप 7 पर बात करने के पहले एक आता है कि बैकग्राउंड में अगर देखेंगे तो हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 1 किया बहुत डिटेल में अपने बारे जाना, और फिर अभी एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं जिसमें कि अपने और शरीर दोनों के बारे जानने का, और दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन है, इंटरेक्शन है, उसको जानने का, और शरीर के माध्यम से बाहर की जो चीजें हैं उनसे जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसको जानने का काम अभी हम लोगों ने किया। तो एक्सरसाइज 2 में पार्टिकुलर देखेंगे तो ये बात हमको दिखाई पड़ी कि मैं हूँ और शरीर भी है, दोनों के होने का पता हमको चलता है। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ये बात दिखा। ये जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसका निर्णय मेरा है बोथ वे। जब मैं शरीर को कोई संकेत दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो भी, और जब मैं शरीर में होने वाले किसी संवेदना को पढ़ रहा हूँ तो। ये पहले 3 स्टेप में हम लोगों ने इस बात को देखा था। चौथे स्टेप में इस बात को देखा कि जब मैं संवेदना को पढ़ रहा हूँ तो मैं संवेदना हूँ ऐसा नहीं है, मैं संवेदना में हूँ ऐसा नहीं है, मैं संवेदना से दूर रहते हुए भी संवेदनाओं को पढ़ पाता हूँ। तो मेरे और संवेदना के बीच दूरी है, ये बात को हम लोगों ने चौथे स्टेप में देखने का प्रयास किया था, और उस पर देखने का काम हम लोग जारी रख रहे हैं। इसमें कोई जल्दी कंक्लूजन नहीं निकालना है हम लोग को, बट ये देखने का काम हम जारी रखेंगे तो धीरे धीरे हमको ये दिखता है कि भाई हमारे और संवेदना के बीच में दूरी है, और संवेदना के माध्यम से ही हम शरीर को पहचान पाते हैं। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो मेरे और शरीर के बीच दूरी है। ये बात धीरे धीरे ध्यान में आएगी, बट इसमें कोई अभी इमीडिएट कंक्लूजन मत निकालिए, ऑब्जर्वेशन का काम को जारी रखिए। फिर इस सब को समझने के आधार पर या देखने के आधार पर हम लोग बाहर के साथ हम लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, है ना, या शरीर के साथ भी जो सेल्फ का ट्रांजैक्शन होता है उसमें क्या प्रोसेस है पूरा, उसको हम लोगों ने स्टेप 5 में समझने का प्रयास किया था, और उसी के संदर्भ में रिएक्शन और रिस्पांस हम कर रहे हैं। इसको जांचने के लिए स्टेप 6 पर काम किया था हम लोगों ने। तो इतना होमवर्क अभी हम लोग किए। तो अब अगर चौथे स्टेप से हम लोग कनेक्ट करें, है ना, तो ये बात हमको ध्यान में आई कि शरीर और मेरे बीच, संवेदना और मेरे बीच दूरी है। मैं संवेदना ही हूँ ऐसा नहीं है, संवेदना में ही हूँ ऐसा नहीं है, इन दोनों के बीच दूरी है, ये बात का ध्यान में आना, और मेरे और शरीर के बीच दूरी है, इस बात का ध्यान आना, कम से कम उसका एक ग्लिम्स मिलना शुरू हो गया हमको अगर। तो अब हम लोग 7वें स्टेप में उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 7वें स्टेप में ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो मेरा होना है वो स्पेस में है, मैं स्पेस में बना हुआ हूँ, शरीर भी स्पेस में बना हुआ है, शून्य में बना हुआ है, और मेरे और शरीर के बीच का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो शून्य के माध्यम से हो रहा है, या शून्य के सहस्तित्व में हो रहा है। मैं शरीर को कोई संकेत देना चाहता हूँ, इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, तो मैं उसका निर्णय करता हूँ। जो भी मैं निर्णय करता हूँ वो फिर शरीर तक पहुँचता है। शरीर में कोई वेदना हो रही है, मैं उसको पढ़ने का निर्णय करता हूँ तो मैं उसको पढ़ पाता हूँ।
तो अब पूरे को देखेंगे तो ये स्पेस एक वास्तविकता है, शून्य एक वास्तविकता है, इसके साथ अगर जोड़कर देखेंगे तो ये तीन जो बातें हम लोगों ने कही कि आई एम इन स्पेस, द बॉडी इज इन स्पेस, उसके साथ कोएग्जिस्टेंस जोड़ दिया गया है, आई एम इन कोएग्जिस्टेंस इन स्पेस, द बॉडी इज ऑल्सो इन कोएग्जिस्टेंस इन स्पेस। तो स्पेस और यूनिट का कोएग्जिस्टेंस तो है ही, क्योंकि दोनों साथ साथ बने हुए हैं। और फिर तीसरी बात यह कहा कि हमारे और शरीर के बीच का जो कोएग्जिस्टेंस है, जो ट्रांजैक्शन है, वो भी इस स्पेस में ही हो रहा है। तो स्पेस में अब तीन चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं। एक तो मैं स्पेस में हूँ, शून्य में हूँ, दूसरा शरीर शून्य में है, और तीसरा शून्य में ही मेरे और शरीर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। और इस प्रक्रिया में जो हम लोगों ने पहले ऑब्जर्व भी किया, उसको रिकॉल कर सकते हैं कि किसी भी संवेदना को पढ़ना या नहीं पढ़ना वो मेरा निर्णय है। तो संवेदना की सूचना तो मेरे पास पहुंचती है, लेकिन मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं ये मेरा निर्णय है। उसको पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं मेरा निर्णय है। इसी तरह से शरीर को कोई इंस्ट्रक्शन दूं कि ना दूं ये मेरा निर्णय है। मैं सूचना देने का, संकेत देने का निर्णय करता हूं अपने में, तो वो सूचना शरीर तक पहुंचती ही है, लेकिन करना भी है कि नहीं करना है वो निर्णय हमारा। तो अब पूरे इसको देखेंगे तो ये दिखता है कि स्पेस में ही मेरा होना है, स्पेस में ही शरीर का होना है, और स्पेस में ही मेरे और शरीर के बीच का ट्रांजैक्शन हो रहा है। और इसमें चॉइस मेरी ही है कि हमको ट्रांजैक्शन करना है कि नहीं करना है, वो उस पर ध्यान देना है कि नहीं देना है। इतने को देखते हैं तो फिर बहुत सारे उसके इम्पोर्टेंट आउटकम हैं जो धीरे धीरे हमको दिखाई पड़ेंगे। उसके बारे में बहुत हड़बड़ी नहीं करना है, बट वो सब बातें मैं ध्यान में ला दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सब चीजें धीरे धीरे अनवेल होंगी, हम लोग अनकवर होंगी, तो अच्छा ये तब आप क्रॉस चेक करने में सहयोगी होगा ये। तो एक तो बात ये कहा कि आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, इनका सीधा सीधा मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं उनको खुद निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ। तो कोई संवेदना शरीर में हो रही है, चाहे शरीर के स्तर पर ही हो रही हो, चाहे बाहर से कोई प्रभाव के कारण हो रही हो, शरीर में कोई संवेदना हो रही है, मैं उसको पढ़ूं ही है बाध्यता नहीं है, इसलिए सीधा मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है बाहर की दुनिया का या शरीर का। मैं निर्णय पूर्वक सेंसेशन को पढ़ता हूँ और इससे मैं प्रभावित होता हूँ, रिएक्शन या रिस्पॉन्ड करता हूँ। उसको हम लोगों ने स्टेप 5 और 6 में बहुत डिटेल से देखा है। फिर ये बात देखा कि शरीर के साथ जब भी मुझे निर्णय करना होता है ना, इंटरेक्शन करने का, तो मैं निर्णय पूर्वक करता हूँ। जब हमको इंटरेक्शन नहीं करना है, हमको उसकी आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, तब क्या होता है? तब मैं अपने में बना रहता हूँ। तो मैं शून्य के सहअस्तित्व में बना रहता हूँ। शरीर के साथ मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन करने का निर्णय ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। मेरा होना तो शून्य के सहअस्तित्व में बना ही हुआ है। तो सेंसेशन के ऊपर मेरी डिपेंडेंसी नहीं है, होने की डिपेंडेंसी नहीं है। इसी तरह से बाहर के किसी भी चीज के प्रति हमारा होने के लिए डिपेंडेंसी नहीं है। हमारा होना शून्य के सहअस्तित्व में बना हुआ है, और मैं निर्णय पूर्वक बाहर के किसी भी सूचना को पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता। और जैसा मैंने कहा कि अभी ध्यान देंगे तो दिखाई पड़ेगा कि ज्यादातर समय तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, ज्यादातर तक तो मैं शरीर के संवेदना पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ।
हम अपने में ही इतना इन्वॉल्व रहते हैं, अपने कल्पनाशीलता के लेवल पर इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि हमको बाहर का कोई सूचना का कोई एक्सेस हम कर ही नहीं रहे होते, या बाहर को कोई संकेत दे ही नहीं रहे होते। तो हम दे रहे हैं संकेत चाहे नहीं दे रहे हैं, सूचना को पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा होना तो बना हुआ है शून्य के अस्तित्व में। इसको देखना शुरू करें, है ना, धीरे धीरे इसके बहुत सारे चीजें इसमें अनफोल्ड होंगी। तो एक निष्कर्ष तो निकल सकता है कि मेरा होना शरीर के होने पर निर्भर नहीं है, मेरा होना बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है, मेरा होना तो शून्य के अस्तित्व में बना ही हुआ है। इसी तरह से शरीर का होना भी शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है, और शून्य के अस्तित्व में रहते हुए मैं शरीर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करता हूं निर्णय पूर्वक। तो मेरा होना बना हुआ है शून्य के अस्तित्व में, शरीर का होना बना हुआ है शून्य के अस्तित्व में। इन दोनों के बने रहते हुए अब मैं निर्णय पूर्वक शरीर के साथ संवेदनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा हूं। तो ये अगर दिख जाए तो हमारी जो निर्भरता बहुत ज्यादा अभी शरीर के प्रति और संवेदना के प्रति बनी हुई थी, वो धीरे धीरे कम होगी। और जो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं उसका भी आशय आपको स्पष्ट होने लगेगा कि सुख मेरा स्वभाव है या सुख प्रभाव है। तो बाहर से जो मैं संवेदना को पढ़ रहा हूँ उसके आधार पर सुखी दुखी हो रहा हूँ, यही मेरा सुखी दुखी होने का तरीका रहेगा। और उस संवेदना से या तो संवेदना ही मिल रही है सिर्फ, या उसके बाद साथ कोई भाव कन्वे हो रहा है, उसी के प्रभाव में हम सुखी दुखी होंगे। या सुख मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव में मैं बना रह सकता हूँ शून्य के अस्तित्व में, और इस आधार पर अपने में आराम में रह सकता हूँ, हार्मनी में रह सकता हूँ, सुखी रह सकता हूँ। ये बात अब धीरे धीरे देखने की है। तो अभी एक दो लोगों ने शेयर किया था कि अब ये जो प्रतिक्रिया है वो कम हो गई है, ये जो निर्भरता है वो कम हो गई है, वो होने लगेगी, क्योंकि हमने एक मान्यता के तहत ये निर्भरता को बना लिया था, बहुत बढ़ा लिया था। अभी धीरे धीरे वास्तविकता को देखेंगे तो ये पता लगेगा कि संवेदना से तो कभी कभी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं संवेदना का, ज्यादातर समय तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो भी मेरा होना तो बना ही हुआ है। तो उस समय तो कम से कम वो जो बाहर का कुछ चीज है सूचना, वो मेरे सुख दुख का स्रोत नहीं है, तो उस समय क्या स्रोत होगा। तो इन सब चीजों पर ध्यान जाएगा अभी धीरे धीरे। एक बात और नीचे लिखी है, वो इसलिए लिख दिया है तुरंत कि जब हमको लगता है कि मैं शून्य के अस्तित्व में बना हुआ हूं और बाहर निर्भर नहीं हूं, तो कई बार उसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन ये जाता है कि भाई मेरे को बाहर से कोई मतलब नहीं। तो ये कॉनोटेशन ना जाए इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है कि ऐसा नहीं है कि मैं निर्भर नहीं हूं तो रिलेटेड नहीं हूं, मैं तो रिलेटेड हूं, क्योंकि शून्य के अस्तित्व में हर इकाई का हर इकाई के साथ संबंध बना हुआ है ना, उसका पहचानना निर्वाह करना हो ही रहा है। ठीक, उस बात को धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन एक बार हम लोगों ने लिख दिया है इस बात को ताकि आप अदरवाइज कंक्लूजन ना निकालें। तो ये लिखा आई एम रिलेटेड टू ऑल बट नॉट डिपेंडेंट एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ऑल। तो शून्य के अस्तित्व में मैं हर इकाई के साथ संबंध में हूँ, हर एक इकाई मेरा संबंधी है। ये जो भाव है उसको प्रेम का भाव का है, और इसलिए हर व्यक्ति के प्रति मैं जिम्मेदार हूँ, हर इकाई के प्रति मैं जिम्मेदार हूँ अस्तित्व में, इसको करुणा का है। तो ये प्रेम और करुणा का भाव हमारे में होता है अगर हम शून्य को देख पाते हैं, शून्य के अस्तित्व में अपने होने को देख पाते हैं, शून्य के अस्तित्व में और इकाइयों के होने को देख पाते हैं, और ये देख पाते हैं कि शून्य के अस्तित्व में हम सबका होना बना हुआ है, और शून्य के अस्तित्व में हम एक दूसरे के साथ संबंध में ही है। तो ये देख पाते हैं तो ये
हम एक एक के रूप में देखें तो स्वतंत्र भी हैं, और सबके साथ देखेंगे तो स्वतंत्र रहते हुए संबंधित भी हैं। तो ये जो अपने में बने रहना शून्य के अस्तित्व में, उसको स्वभाव कहा है, और परस्परता में सबसे जुड़े रहना उसको वैभव कहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने कई बार कहा कि सुख मेरा स्वभाव है। उस स्वभाव में रहते हुए हम दूसरों के साथ वैभवित होते हैं, संबंधित रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उनके प्रति जिम्मेदार रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वो मेरा वैभव है। वो सुखी होने का कार्यक्रम नहीं है, सुखपूर्वक मैं उस कार्यक्रम को करता हूँ। सुखी तो मैं अपने में रहते हुए, अपने को समझते हुए, शून्य को समझते हुए, शून्य में अपने होने को समझते हुए, बाकी सब इकाइयों को समझते हुए, उस समझने का सुख है मेरे में। उस समझ के आधार पर जो मेरा सभी के प्रति संबंध का भाव बन रहा है, प्रेम और करुणा का, उस भाव के साथ मैं सुखी हूँ। तो मेरी ये स्थिति है, सुख मेरा स्वभाव है। उस स्वभाव के साथ मैं परस्परता में संबंध को पहचानता हूँ, निर्वाह करता हूँ। तो इतना काम हो रहा है, इतने को हमको देखना है, लेकिन आराम आराम से ही चलना है। ये बहुत सारी बातें जो हैं वो कंक्लूजन के रूप में यहाँ लिख दी गई हैं। वो सिर्फ इसलिए लिख दी गई क्योंकि आप तुरंत अभी उसको ना भी देख पाए तो कम से कम अन्यथा कंक्लूजन ना निकाल लें। बट स्टेप बाय उनको देखना है, धीरे धीरे करके। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन जैसा है ये। थोड़ा समय लगेगा, समय दीजिए भी, और क्या हड़बड़ी। तो ये काम हम लोग को स्टेप 7 में करना है और करते रहना है। थोड़ा समय लगाना है, धैर्यपूर्वक करना है। दिखने लगे बहुत अच्छा ना दिखे तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक नया ही रियलिटी के बारे में बात हम लोगों ने शुरू किया है, उस पर ध्यान देना शुरू किया है, और हमारी मान्यता उसके पक्ष में अभी तक रही नहीं है, बिल्कुल अन्यथा रही है। तो इसलिए टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है। तो इतनी बात मैं फिर से याद दिलाना चाह रहा था स्टेप 7 के संदर्भ में। तो 6:30 बज गए। मैं अपनी तरफ से जो अभ्यास के संदर्भ में कहना चाह रहा था वो मैंने पूरा कर दिया। अब इसके संदर्भ में स्पेसिफिक कोई प्रश्न हो तो हम लोग बात कर सकते हैं, या कोई और भी प्रश्न आपके पास हो, आधा घंटे के लिए बात कर सकते हैं। तो इस पर अभी हम लोग स्टेप 7 पर और काम जारी रखेंगे, अभी से लेकर कल सुबह तक। गुड। सो विद दिस आई वुड लाइक टू talk few things about this process. And I think today I can kind of conclude my discussion on exercise 2 and then take up the questions from now onwards. So we already took little more time for step 5, step 6 and then step 7, because these are very important steps, and particularly the step 5 and step 6 are very involved steps. So we thought that it is worth spending time on this. So I will talk about the step 7 again, and there was a question from Amita ji, so I will respond to that question also. So the main thing that we have to work on in exercise 2, that is observing the body by the self, observing the interaction between the self and the body, and similarly observing the interaction between the self and the world outside. So the main steps to be observed is, up to step 6, step 1 to step 6, and that we have talked about quite in detail. So we'll continue to work on this. Step 7 we have introduced just to connect you to exercise 3, which we will
feel kind of working on maybe a month or so, we'll take up the work and continue to work with exercise 1 and exercise 2. Then we'll be probably more equipped to work with exercise 3. But we have kept this step 7 to connect this exercise 2 and even exercise 1 to exercise 3. So in the meantime, when we are taking a month or so to work on step 1, exercise 1 and exercise 2, we can start working on this step 7 of exercise 2. It is also important to understand this step exercise 2 also. If we understand what is being said in step 7, then it will help to work on all these step 1 to 6 also. But the main idea is to at least introduce you to this process where you start working on it, and a lot of things will be settled down, in due course of time. So as I said, we have to work with a lot of patience, lot of dharya, without getting excited about any observation that we make. तो ये एक स्टेप 7 को हम लोगों ने इस आशय से इंगित किया है कि हम लोग जो एक्सरसाइज 3 में काम करने वाले हैं, सेल्फ के द्वारा अस्तित्व को देखने का, सेल्फ के द्वारा स्पेस को देखने का, उस काम का एक शुरुआत हो जाए और धीरे धीरे इस पर कुछ चीजें हमारे में हमको दिखने भी लगे, तो उससे फिर हम लोग एक्सरसाइज 3 पर ठीक से काम कर पाएंगे। तो एक तरह से एक्सरसाइज 3 से कनेक्ट करने के दृष्टि से स्टेप 7 को हम लोगों ने अभी रख दिया है, जिस पर आराम से और धैर्य से समय लेकर हमको काम करने की जरूरत है, और बहुत जो है उसमें अति उत्साहित होने की या एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, कि बहुत सारी चीजें अभी हमको ऐसे दिखने लगेंगी या महसूस होने लगेंगी जो वास्तव में है या हमारी प्रक्षेपण है, वो हमको स्पष्ट नहीं रहेगा। तो उसको देखें, उसको सेटल होने दें। जिन चीज़ों की निरंतरता हो जाएगी वो सब ठीक है, सही है ना, उसके प्रति हम आश्वस्त हो जाएंगे। जिनकी निरंतरता नहीं है वो प्रक्षेपण होगा, ऐसा धीरे धीरे हमको खुद ही दिखने लगेगा कि वो प्रक्षेपण था, हमारी कल्पनाशीलता ने ही उसको खड़ा किया था। तो वो सबको करेंगे, है ना, ध्यान देंगे धीरे धीरे। तो महीने 2 महीने काम करने के बाद शायद हम लोग एक्सरसाइज 3 पर बात कर सकें। तो उस दृष्टि से स्टेप 7 को हम लोगों ने यहाँ पे रखा। तो स्टेप 7 पर थोड़ी सी मैं बात कर देता हूँ, फिर पूरी बात को एक बार समअप करने का काम आज अगर हो सकेगा तो आज कर देंगे, तो कल हम लोग एक्सरसाइज 2 को पूरा समअप कर देंगे। तो स्टेप 7 में ये कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 के स्टेप 4 पर बात किया, बल्कि 3 स्टेप्स हैं जिसको हम लोग अभी कनेक्ट करके देख सकते हैं। स्टेप 1 में यह कहा कि मैं अपने को देख सकता हूँ और शरीर को देख सकता हूँ, और इनको 2 अलग अलग इकाई के रूप में, रियलिटी के रूप में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो ये कहा कि मैं हूँ और शरीर है, आई एम एंड द बॉडी इज। मैं हूँ इसका पता कैसे लगता है? तो मैं अपनी कल्पनाशीलता को, अपने भाव विचार को देखकर ना अपने बारे पता लगाता हूँ। शरीर है, इसका कैसे पता लगता है? तो संवेदना को देखकर, शरीर में होने वाली किसी संवेदना को देखकर, पढ़कर मैं निर्णय करता हूँ कि शरीर भी है। तो स्टेप 1 में ये बात देखा कि मैं भी हूँ और शरीर भी है, आई एम एंड द बॉडी, एंड दीज आर 2 डिफरेंट रियलिटीज, दे आर नॉट द सेम रियलिटी, दे आर 2 डिफरेंट रियलिटीज। एक तो ये बात हम लोगों ने देखी थी। फिर 2 और 3 में ये देखा कि इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, और उस ट्रांजैक्शन का डिसीजन है वो मैं खुद लेता हूँ, सेल्फ इज टेकिंग द डिसीजन।
स्टेप 4 में जो इम्पोर्टेंट बात हम लोगों ने देखी वो यह है कि व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग द सेंसेशन, आई एम नॉट द सेंसेशन, I am not in the sensation, I am at a distance from the sensation. So there is a distance between me and the sensation. ये एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने शुरू किया था। तो जितना जितना हमको वो दिखता जाएगा उतना उतना हमको पता लगता है कि मेरे और शरीर से सेंसेशन के बीच में दूरी है। और चूंकि हम शरीर का होने का पता सेंसेशन के माध्यम से ही लगाते हैं, तो मेरे और शरीर के बीच दूरी है। इस बात को देखने का काम स्टेप 4 में हम लोग ने शुरू किया था। कितना हो पाया है उसको अभी हम खुला ही रखते हैं। So in step 4 we were trying to see that when I am observing the sensation, I am not the sensation, I am not in the sensation. I am at a distance from the sensation, I can read the sensation by choice. So there are so many sensations taking place in different parts of the body, and at any moment I can choose which sensation to observe, and I am able to observe. So this observation that I am at a distance from the sensation and I can read the sensation from a distance gives me an idea that the body, which I come to know through sensation, is also at a distance from me, from the self. So there is a distance between the self and the body. So this is step 4. So step 1 is self and body are two distinct realities. Step 4, there is a distance between the self and the body. And now we are talking about step 7, where we are saying that there is a distance between these two distinct realities, the self and the body. And the self is in space and the body is in space. And the transaction that is taking place between the self and the body is through space. So this is an important fact to be observed, an important reality to be observed, that we are two distinct realities, self and body. There is a distance between two of us. And now we can start observing that I am in space, the body is also in space, and through space I am transacting the information with the body. And as we were saying, because it is through space that I have the choice to read a sensation or not to read a sensation. If it was hardware connected, then there would have been no choice. I had to read it. So this is what we are trying to observe, that when I am giving some instruction to the body, right, I decide for the instruction. And this instruction reaches to the body through space. Similarly, when I am deciding to read a sensation from the body, right, the sensation in the body is reflected into the self through space. And whenever I decide to read that sensation, I am able to read that sensation. So this is a very important step, important reality which we have to observe. And as I said that we should take time, should not hurry up. It is a major shift. Till now we have been trying to observe the reality, the units, and units which are of defined activity and defined shape. But now we are trying to observe also the space, which is not an activity, not an unit. So it's something new for us. So we have to be very passionate about, patient about it,
and observe, and do not make very fast conclusions, because they're altogether a new area for us. So we were saying that we'll start this work, will take time, slowly we'll be able to get the feel of it. So we'll start working on it. Certain important conclusion that we had talked about, I can mention a little bit about them, but don't take them as given reality, but observe them for yourself. If you are able to observe them, then they are reality for you. If you are not able to observe them, then they are just some proposal for you. So one important observation, that we mentioned, which can be made, is that now I can see that I and the body are at a distance in space, and any transaction that is taking place between the two is through space, and that transaction I have the choice to read or not to read, whether to do that transaction or not to do that transaction. This is possible because all the transaction is taking place through space. So if I look at this phenomena, one important thing that I can see is that this body and the sensation in the body has no direct effect on me. No direct effect on the self. Only thing that is happening is that whatever sensation is there in the body is reflected onto the self. But self always has the choice whether to read that sensation or not to read that sensation. This choice you can clearly see, that even now so many sensations are taking place in the body, and I'm not reading all these sensations. As and when I consider it important, and whatever sensation I consider important, I pay attention to it and read it. So this body has no direct influence on us, no direct effect on us. It seems to affect us because by choice we read the sensation. Okay. And by choice we give some meaning to that sensation, that information we get through sensation. And finally relate to our feeling. That is how I am getting affected by choice. So this is a very important observation. Recently we think that body has direct effect on us and it will influence us anyway, which is not true. Whether to read that sensation which is reflected on the body or not is always my choice. And even after reading it, whether to have the right feeling or wrong feeling in response to that is also my choice. All that we have seen in step 5 and 6. So this is very interesting, that I am interacting with the body by choice. And this choice is possible because both of us are in space and the transaction is taking place through space. So this is one important observation that we have already talked about, which we have to work on. And the extension of this is that not only the body, but anything outside the other human being or any physical reality has no direct effect on me in the self. Because all this state is reflected onto me, right? And I have the choice to read the effect or not to read that effect. So I
may not get affected by it if I don't read it. I get affected because I read, and that reading is by choice. So either the body or the world outside has no direct impact on the self. Whenever the self is getting affected, it is by choice. Because all input comes through the senses, right? And I have the choice to read that sensation or not to read that sensation. So this is very important. That my getting influenced by the body or by the world outside without my choice is not there. If I am getting affected, it is by my choice. There is no direct effect otherwise. So I can decide, and therefore I have the choice to get affected by the world outside or not to get affected by the world outside, to get affected by the body or not to get affected by the body. So slowly we'll see, when we're talking about reaction and response, we'll be able to reach to a status when we are not affected by the world outside, but we are responsible towards the world outside. So on the one hand, we are not affected by the world outside. So we have no reaction, but we are responsible towards the world outside. So we respond to the world outside. So these are two more observations that we have written down, which Amitaji wanted me to expand, but I will not expand it too much. Just a brief mention I will make. So if I can see that, nothing outside is affecting me directly, either the body or the, reality outside, whether human being or the rest of nature, then I can see that I am in space and all my activities are going on in space, and I'm not dependent on the body or the world outside for my activity. So one important conclusion is my being is not dependent on the body, is not dependent on the world outside, because I have the choice to interact or not to interact, to get affected by the world outside or not to get affected by the world outside. So which means that I am in space and I am all the time active in space, whether I'm interacting with the body or not interacting with the body, whether I'm interacting with the world outside or not interacting with the world outside. So my being is not dependent on the body, is not dependent on the world outside. It is not dependent on the sensation. So all this I can see. Very important observation. Till now, I thought that I am dependent on the world outside, I am dependent on the sensation, I am dependent on the body, right? And therefore, all those, feeling that, I can't do, I can't help, was there. Now I can see that my existence is ensured by virtue of being in space. All my activities are going on continuously in space without interacting with the body. As and when I feel important, I interact with the body. But my being is there and it continues to be, whether I'm interacting with the body or not, whether I'm interacting with the world outside or not. So this is one important observation that we can make, but we should not make any hurry. Let things slowly settle down and we are able to see it also. And as I mentioned, whenever I see these things, there is a possibility of mixing up. A lot of my own imagination will start working, and we may think that we are seeing the reality. So
we will be able to see the reality. That is one possibility, but we may also pose our own imagination. Both these options have to be kept open, and we have to keep working on it. And as I said, anything which is real will continue to be, particularly when we are talking about a space. Our observation about the space and our being in space, we will have the continuity of it if it is a reality and we are able to observe it. We'll be able to see the continuity of it. If it is just an imagination, then after some time it goes away. So this is second important observation, that I am not dependent on the sensation from the body, not dependent on the body, not dependent on transaction with the world outside. I am in a space, my activities are going on in a space, and by choice, as and when I consider it necessary, I interact with the world outside, interact with the body. So this is second observation. The third important observation related to this is that though I am not dependent on the world outside, but I am related to the world outside. So this is important. So I am not in isolation, I am in relationship. But I am not dependent on it, on the world outside. My being is by virtue of my being in space. But then I am related to every other unit by being in space. So I can see my independent existence, right? Or at least I see my existence not dependent on other units. But I can also see that while I am not dependent on the other unit, I am related to every other unit by virtue of being in space. So that is third observation. And if I can see this relationship with every unit, I certainly be responsible towards every unit. So when I'm able to see this relationship, this is what we are calling as love, to be able to see the relationship with every unit. And when I'm responsible towards every unit, that is what is called as compassion. So I will have the feeling of love and I will have the compassion for everyone, but not dependent. So I am in a state of Swatantrata and I am related to everyone. Therefore, I am responsible towards everyone and therefore I am relating to everyone. That is what we are calling as Swaraj. So I can see this Swatantrata and I can see this Swaraj. So I can be in a state of harmony and happiness in space continuously. And with that harmony and happiness, I can interact with the world outside for mutual fulfillment with the feeling of love and compassion. So these are the observations that we have to make. But a lot of descriptions have been given just for you to keep working on. But as I said, that no hurry. Don't kind of make fast conclusions. Take your own time. This 1 to 2 months you have to spend working on it so that you get some feel of it. But I thought that it is worth mentioning so that you can start working without getting excited over it. तो इस काम को बहुत धैर्यपूर्वक करना है अभी हमको ना। और ये 3 ऑब्जर्वेशन जो बताए, एक तो इस बात को देख पाना कि मेरे और शरीर के बीच कोई डायरेक्ट वो नहीं है ना, डिपेंडेंसी नहीं है, कोई डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता। संवेदनाएं हमारे में प्रतिबिंबित हैं, लेकिन हम संवेदना को देखें ना देखें, पढ़े ना पढ़े, ये हमारा नहीं है। इसी तरह से बाहर के संसार के प्रति भी हमको निर्भर रहना है, जरूरी नहीं, क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है हमारे।
हम निर्णय पूर्वक सेंसेशन को, संवेदना को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं और रिलेट करते हैं या नहीं। तो ये एक बात हम लोगों ने कही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है साथ में। दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये कि जब हम इसको देख पाते हैं कि हमारा कोई डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है शरीर का और बाहर के संसार का, तो धीरे धीरे हमको दिखने लगता है कि हमारा होना तो शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है और ये बाहर के ऊपर निर्भर नहीं है। मेरी सारी क्रियाएं, मेरे सारे भाव, ये सब शून्य के अस्तित्व में चल ही रहे हैं। शरीर से मैं कोई ट्रांजैक्शन करूं या ना करूं, बाहर से कोई मैं आदान प्रदान करूं ना, तो हमारा होना बाहर की इकाइयों पर निर्भर नहीं करता, शरीर पर भी निर्भर नहीं करता ना। इस अर्थ में मैं स्वतंत्र हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है और इसीलिए फिर मैं अपने में स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकता हूँ। अपने समझ को ठीक करने पे काम कर सकता हूँ, अपने भाव विचार को ठीक करने पे काम कर सकता हूँ और ऐसा करके मैं सुखी हो सकता हूँ, निरंतर सुखी रह सकता हूँ, है ना। उस पर हमारे शरीर पे निर्भरता नहीं है, दूसरे के ऊपर निर्भरता नहीं है। ये काम मैं शून्य के अस्तित्व में रहते हुए कर सकता हूँ और अपने में निरंतर सुख को सुनिश्चित कर सकता हूँ। ये दूसरा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। तो तीसरा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब मैं ये देख लेता हूँ कि मैं अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई हूँ और मैं अपने स्वत्व को पहचान कर अपने ऊपर अपने में सही समझ, सही भाव को सुनिश्चित करके सुखी रह सकता हूँ, तो मैं सबसे अलग थलग हूँ, आइसोलेटेड हूँ, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता। फिर यह निष्कर्ष निकलता है कि मैं सभी के साथ संबंध में हूँ, शून्य के अस्तित्व में रहते हुए हर इकाई के साथ मेरा संबंध बना हुआ है। उसको मैं पहचान सकता हूँ, उसका निर्णय पूर्वक निर्वाह कर सकता हूँ, लेकिन वो हमारी बाध्यता नहीं, वो हमारी चॉइस है। तो मैं एक स्वतंत्र इकाई हूँ, लेकिन मैं सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, संबंध में। ये बात दिख पाना और अंततः तो ये दिख पाना कि हर इकाई के साथ मेरा संबंध बना ही हुआ है ना। इस अर्थ में अपने में प्रेम का भाव होना और उस भाव के तहत हर एक इकाई के प्रति जिम्मेदारी का विचार होना, हमारे में जिम्मेदारी बनी रहना, उसको करुणा के रूप में पहचाना। तो हमारे में प्रेम और करुणा का भाव बना रहेगा। हर एक इकाई को मैं अपने संबंधी के रूप में स्वीकार पाऊंगा, उससे प्रभावित नहीं होगा, लेकिन उसके प्रति जिम्मेदार हूँ। तो इतनी चीजें हमको अपने में देखनी है, लेकिन जैसा मैंने कहा इसमें कोई जल्दी नहीं करें। इस काम को शुरू करना है अपने को, अभी धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होंगी, समय लगेगा। तो महीने 2 महीने इस पर काम करते हैं, उस पर चीजें जो जिन चीजों की निरंतरता होने लगेगी, दिखने लगेगा कि ऐसा है ही, इस पर हमारी कोई शंका नहीं रहेगी, उतने को अपन स्वीकार लेंगे कि हमने देखा है। बाकी बहुत सारी चीजें हम अपनी कल्पनाशीलता के कारण खड़ी करते रहेंगे, उससे देखकर कई बार आवेशित होते रहेंगे, एक्साइटेड होते रहेंगे, बट होने दिया जाए, उसमें हड़बड़ी ना किया जाए। वो सब भी बहुत सारा इकट्ठा है हमारा पुराना, तो उसको धैर्यपूर्वक क्षमता के साथ बिना कोई प्रतिक्रिया के देखने का काम हम लोग जारी रखें। तो इतना काम हमको 7th स्टेप में करना है। और जैसा मैंने कहा कि 7th स्टेप में जो बात हम लोगों ने की है शुरू, वो मुख्य रूप से एक्सरसाइज 3 पर जब भी हम लोग काम करेंगे तो उसके साथ ये ठीक से रिलेट हो पाएगा, उसकी एक तरह से तैयारी हो पाएगी एक्सरसाइज 3। तो इतने के साथ में प्रोसेस के संदर्भ में बात